वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स ऑफ एसेट्स। सेल्स ऑफ एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा बच्चों का कन्फ्यूजन था कि सर ये जो सेल क्यों अभी तक क्रेडिट होता था, अब सेल के जगह क्यों हम एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। तो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है बेटा, ये कैसे हम लोग डेबिट करते हैं, कैसे क्रेडिट करते हैं, वो चीज़ें हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा, इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें ताकि क्लास 11 से लेकर एमकॉम तक बच्चे इसे जान सके, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। और इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे केवल कॉमर्स से ही रिलेटेड वीडियो अप टू डेट किया जाता है। तो आप लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं सेल्स ऑफ एसेट्स क्या होता है। सेल्स ऑफ एसेट्स का बेटा मतलब ये हो गया, सेल अभी तक गुड्स हम लोग करते थे तो क्रेडिट क्या होता था, गुड्स होता था। बट यहाँ पे हम लोग एसेट्स हम लोग सेल करते हैं तो आप लोग जानते हैं सेल जो होता है, अगर गुड्स सेल करते हैं नॉमिनल से बिलोंग करता है, अगर कोई एसेट्स हम लोग सेल करते हैं तो हम लोगों का रियल से बिलोंग करता है। तो एसेट्स की जहाँ भी नाम आ गया सेल में या तो परचेस में तो वो रियल अकाउंट में चला जाता है, एसेट्स का नाम यूज़ किया जाता है। ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि सर बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमें पता नहीं चल पाता है कौन सा कैश ट्रांजैक्शन है, कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो बेटा इसी को तो दूर करने के लिए वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं ए वीडियो सेल्स ऑफ एसेट्स। तो सेल्स ऑफ एसेट्स में कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग समझते हैं। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब बेटा ये हो गया, हम कोई भी गुड्स क्या करते हैं, सेल करते हैं, उसके बदले में हम लोग पैसा रिसीव कर लेते हैं। और या तो कोई एसेट्स बेचते हैं, उसके बदले में पैसा रिसीव कर लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन। उसके नाम से मतलब नहीं होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन उसे कहा जाता है, गुड्स सेल करते हैं, एसेट सेल करते हैं, बट पैसा बाकी रहता है, पैसा हमें नहीं मिला होता है, तो उसके नाम से मतलब होता है, क्योंकि हमें पैसा लेना होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये चालू करते हैं। तो अगर कभी भी गुड्स तुम लोग एसेट्स अगर कभी भी तुम लोग सेल करोगे तो गुड्स इफेक्ट नहीं करेगा, क्या इफेक्ट करेगा, एसेट्स इफेक्ट करेगा। अब पता कैसे चलेगा कि सर ये एसेट्स का सेल है और या गुड्स का सेल है। तो बेटा एक पर्टिकुलर एसेट्स का नाम लिख देता है तो आप लोग क्या समझ जाना कि एसेट्स का सेल है। तो जब एसेट्स का सेल होता है तो एसेट्स आप लोग जानते हैं रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हम लोगों का रियल अकाउंट में देखिएगा, कभी भी हम लोग गुड्स सेल करेंगे तो एसेट्स सेल करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, एसेट्स। तो रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी मशीन जाएगा तो क्रेडिट, उसके बदले में क्या आएगा, पैसा, तो डेबिट। पैसा रियल वो भी होता है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया डेबिट और हमारे पास से मशीन गया तो क्या हो गया, क्रेडिट। सो सिंपल। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, पहला कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट बीइंग मशीन सोल्ड। यानी मशीन को हम लोग क्या किए हैं, सेल किए हैं। तो कैश आया डेबिट हो गया, मशीन गया क्रेडिट हो गया। यहां पर बेटा कभी भी एसेट्स हम लोग सेल करते हैं तो सेल नहीं यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम यूज करते हैं। तो पहला। और दूसरा, फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो कैश आएगा, फर्नीचर जाएगा। तो क्या होगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, ये रियल में है डेबिट व्हाट कम्स इन, और फर्नीचर भी रियल में है, इसका रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, टू फर्नीचर जा रहा है ना तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सोल्ड टू, यहां एंट्री सही करना पड़ेगा, ये थर्ड, सोल्ड कंप्यूटर। सोल्ड कंप्यूटर टू रामू ₹600 इन कैश। देखो रामू को हम लोग सेल किए कंप्यूटर, बट उसके बदले में क्या आ गया, पैसा। पार्टीज का नाम तो दिया है बट इन कैश लिख दिया, तो इसे क्या मानना पड़ेगा, कैश ट्रांजैक्शन। तो हमारे पास क्या आ गया, पैसा, तो क्या हो जाएगा, कैश डेबिट। और उसके बाद कंप्यूटर गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, ये हम लोगों का एंट्री हो जाएगा। नरेशन
ऐसे मशीन के जगह क्या लगा देंगे, फर्नीचर, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, कंप्यूटर। तो ये हम लोगों का मोस्टली आप लोग देखे होंगे जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं एसेट्स को डेबिट और कैश को क्रेडिट कर दे रहे हैं, किसके केस में, कैश के ट्रांजेक्शन में। अब वही ट्रांजेक्शन सेम लेकर आते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन में, कैसे अकाउंटिंग किया जाता है ये चीज़ें हम लोग समझते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन तब उस तरीके का दिया होता है जो हम समझने वाले हैं कि कैसे मानते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो जैसे हम अभी यहाँ पर बात की, अगर कोई भी तुम गुड्स सेल करते हो या तो एसेट सेल करते हो, तो जिसको सेल करते हो अगर उस पार्टीज का नाम नहीं दिया है तो कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाता है, कैश ट्रांजेक्शन। और पार्टीज का नाम दे दिया है तो क्या माना जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखो, सोल्ड मशीन टू रामू ₹6,000, रामू का नाम दे दिया है तो यानी किस में चला जाएगा, क्रेडिट में। और सोल्ड फर्नीचर टू अखिल ऑन क्रेडिट ₹300, तो यहाँ क्रेडिट नहीं लिखा होता तब भी कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाता, क्रेडिट ही माना जाता। और उसका रामू मशीन परचेस फ्रॉम आवर ₹500, रामू हमसे खरीदा मशीन, यानी हम तो बेचे होंगे, तो रामू क्या हो जाएगा, डेबिट, हमारे पास से मशीन गया तो क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे जो अकाउंटिंग का टर्मिनोलॉजी है, यहाँ मशीन मेरा क्या है, एसेट्स है, मशीन सेल कर रहे हैं तो हमारे शॉप से मशीन जाएगा, हमारी दुकान से मशीन जाएगा तो मशीन क्रेडिट होगा, जाहिर सी बात है। और उसके बाद कैश तो आ नहीं रहा है, दूसरा अकाउंट इफेक्ट करेगा रामू उसको क्या करेगा, मशीन को रिसीव करेगा। तो रामू रिसीव करेगा तो रामू किस अकाउंट में जाता है, पर्सनल अकाउंट में जाता है। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हम सेल करेंगे रामू को, तो रामू मशीन को रिसीव करेगा, डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास से मशीन गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो पहला एंट्री आप लोग देखेंगे, रामू डेबिट टू मशीन अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा, 6,000, अमाउंट रहेगा 6,000। नरेशन क्या बनाओगे, बीइंग मशीन सोल्ड टू रामू को हम लोग मशीन सेल किए। और दूसरी बात, सोल्ड फर्नीचर टू अखिल ऑन क्रेडिट, तो फर्नीचर सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, अखिल को। तो अखिल क्या है, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, तो अखिल डेबिट, दूसरा अखिल डेबिट टू फर्नीचर। अमाउंट कितना रहेगा, 300 डेबिट में, 300 क्रेडिट में। अब इसके बाद थर्ड पर आते हैं, रामू मशीन परचेज फ्रॉम आवर ₹500। रामू हमसे मशीन परचेस किया तो हम तो मशीन सेल किए, रामू रिसीव किया तो रामू क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है डेबिट, और हमारे पास से मशीन गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रामू डेबिट टू मशीन अकाउंट, अमाउंट कितना रहेगा, 500। तो यहाँ पे ओवरऑल आप लोग दोनों ट्रांजेक्शन में देखे होंगे, एसेट्स यहाँ भी डेबिट, लेकिन कैश ट्रांजेक्शन में टू कैश हो रहा है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में उस पार्टीज का नाम लिख रहे हैं जिसको बेच रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं। तो आप लोग नए आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय